एक ये गोल बस देके 3 पॉइंट लेके खुश होगी, कुछ तो हुआ है। मतलब चेल्सी की तरह तो नहीं फिर हो। नीचे चले जाएंगे। किस कैसे जीत गए, छठवे पे कैसे आ गए यार, समझ में नहीं आ रहा, बट चलो ठीक है। हाय गाइस, स्वागत है काफी दिनों बाद। बहुत कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में। मेरी तो बैक की वाट लग गई थी, भाई साहब की नई जॉब लग गई है, और हमारे दीपक जीजू के घर में थोड़े मेहमान आ रखे हैं, तो सबके सब इंगेज हो रखे थे बुरी तरीके से। बट फिर से वीकेंड आया फुटबॉल का, हम लोगों को साथ में लेके आया है। 2 लोग तो आ ही गए साथ एटलीस्ट। तो हमने देखा मैन यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम का मैच, जबरदस्त मैच हुआ। अगर हम बात करें भाई, मैन यूनाइटेड की फॉर्म जो जो कंटिन्यूस वो हारते हुए आ रही है या फिर ड्रॉ खेल के आ रही है, वही फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू किया फुलहैम के साथ। आज हम अगर हम बात करें तो यार 90 मिनट तक फुलहैम बिल्कुल एक तरीके से इन्होंने प्रेशर बना रखा था, काउंटर पे काउंटर मारे जा रहे थे यूनाइटेड पे, और यूनाइटेड की भी 2-4 चांसेस बन रहे थे, बट कहीं वो फिनिशिंग थी ही नहीं। और होगी कैसे, अगर हम बात करें तो हमारे राइट साइड में तो हमारे एंटनी ऐसे घटिया सा गेम खेले थे, वो अभी बताएंगे, हमारे फैन बताएंगे यूनाइटेड के फैन। बट स्टिल यूनाइटेड से जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी सीजन से पहले, क्योंकि यार सीजन पिछला सीजन उन्होंने थर्ड पे फिनिश किया है, और इस सीजन में यार बिल्कुल ही हकते जा रहे, चेल्सी बन गई है एक तरीके से। बट कहीं ना कहीं वो 90 मिनट के बाद एक वो मोड़ आया जहां से सारी टीम ने टर्न लिया, और उसके बाद जो भाई एक बंदे ने टर्न लिया और गोल किया, तो उसकी कहानी अब बताएंगे मैन यूनाइटेड के फैन। तो भाई आइए जानते हैं, बताओ कुछ ये क्या है एक्चुअली यूनाइटेड की, और इन दी एंड मतलब जीतने का तो चलो जो भी है, ओनाना सबकी परफॉर्मेंस का आज बता ही डालो। नहीं वही है, मतलब शुरुआत तो हमारी ऐसी ही रहती है कि दिखा देते हैं कि भाई आज वो दिन है जब काया पलट हो जाएगा, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। 10 मिनट बाद लाइन पे आ जाते हैं, और वो एक गोल भी आया बीच में, लेकिन वो वीआर ऑफसाइड। हमारा तो वीआर के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा रिश्ता और है। वो भी किसने किया भाई, मैकटोमिने ने किया भाई। एक ही मतलब वो है, स्ट्राइकर बना हुआ है जो, मतलब उसकी वो है तो बॉडी वैसी है, लेकिन काम उसका कुछ और है, लेकिन गोल मार रहा है। बट वो काउंट नहीं हुआ, और उसके वो काउंट नहीं हुआ। उसके बाद हमारे बंदे जो ठंडे पड़े हैं कि मतलब उसके बाद तो काउंटर पे काउंटर पड़े, और अगर ओनाना आज नहीं होता, मतलब ओनाना की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब उसने दिखा दिया कि किस लिए उसको लिया गया, और किस लिए वो इंटर को फाइनल में लेके गया चैंपियंस लीग के। तो ये चीज़ उसने दिखाई अपनी कुछ मैचों में, प्रूव कर रहा है अपने आप को, और अच्छे सेव्स करे। और वहीं मैं मैगवायर की भी तारीफ करना चाहूंगा, मतलब आज क्लीन शीट रही है टीम की, तो डिफेंस की तारीफ करनी बनती है। भाई वो तो अकेले एकदम बिल्कुल सुपरस्टार की तरह एकदम बिल्कुल हाँ शाइन कर रहा था डिफेंस में। वही। बाकी सब मिस्टेक्स थोड़ी बहुत कर ही ले रहे थे, बट हमारा मैकवायर तो यार बिल्कुल ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बिल्कुल ही हाँ जब वही, पता नहीं न्यू ईयर के बाद क्या मतलब बंदे ने खाया पिया है कि मतलब एकदम ही परफॉर्मेंस चेंज हो गया। और ऐसा भी नहीं, मतलब आप मैच देखो पूरा, दिखता है कि उसकी मतलब डिसीजन मेकिंग हो, थोड़ा पेस हो, टैकलिंग हो, हेडिंग तो उसकी चल अच्छी थी, बट ये सब चीज़ें इंप्रूव हो गई और बेटर प्लेयर हो गया। मतलब उसके लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी उसने फेस करा है वो चीज़। बाकी दो चारों के लिए गाली निकल रही है बहुत ज़्यादा कि ये मतलब ये एंथनी ये ब्राज़ील में ही ठीक था, क्यों लेके आया, इसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा खासा पलेस्त्री खेल रहा था, और आज उसने दिखाया भी कि क्यों वो उससे पहले खेलना स्टार्ट करना डिजर्व करता है। और एंथनी के बस की तो कुछ है नहीं, मतलब फालतू का एकदम फ्रॉड लेके आए हैं। और एक और अच्छी चीज हुई मैच में कि रैशफोर्ड के इंजरी हो गई थोड़ा, मतलब नॉक और उसके चलते मतलब गर्नाचो को मिला। और गर्नाचो मतलब सबसे लाइवली प्लेयर था यूनाइटेड के लिए इस मैच में। और मतलब उसने दिखाया, काफी चांसेस भी बनाए। जो एक जो रूल आउट हुआ गोल, उसने भी उसी का असिस्ट था, और बीच में भी चांसेस बनाए। तो मतलब वो था, और इसको खिलाना चाहिए, मतलब स्टार्ट दो यंग प्लेयर्स को स्टार्ट देना चाहिए। जब दिख रहा है तुम्हारे मतलब ये कैसेमीरो हो गए, ये सब कुछ नहीं कर रहे, जो पिछले सीजन के वंडर्स थे वो इस सीजन नहीं चल रहे, तो भैया यंग प्लेयरों को स्टार्ट दो। मेजेब्री ने अच्छा खेला था, अब वापस मैनो आ गया, कोबी मैनो, तो उसको वो दो स्टार्ट दो। गर्नाचो है, पेलेस्ट्री, मतलब यंग बंदे रखे हुए हैं हमने, तो चांस दो भाई उनको। देखो मतलब सब है हंगरी, मतलब प्रूव करना चाहते हैं। अब वो उन्हीं बुढ़े लोगों को खिलाने पे लगे, उनको कष्ट करने का कोई मन है नहीं, तो परफॉर्मेंस दिख ही रही है। बाकी डिजर्व तो देखो फुलम करती थी, मतलब बेटर डिजर्व ये नहीं कहूंगा कि विन, बट ये मतलब 1 पॉइंट तो एटलीस्ट डिजर्व करती थी, क्योंकि वो बेटर टीम थी। अगर जैसे कंपैरिजन करा जाए, क्योंकि अगर यूनाइटेड में गोल देखें तो भाई इनके भी स्ट्राइकर चल नहीं रहे हैं। देख लो पिछले कई सारे गेम्स में उठा के देख रहे हो, मैकटोमिने जिता रहा है। पिछला आई थिंक जो जीते थे वो तुम्हारे हैरी मैगवायर ने हेडर से जिताया था, उसके बाद तो हारे ही थे 3-0 से। तो बात करें तो यार इनके स्ट्राइकर छोड़ दे, बाकी जिता रहे हैं इनको, ठीक है। और सिमिलरली फुलहम में भी फिनिशर नहीं था कोई, अगर वो होता शायद से
तो मोस्ट प्रोबेबली तो 3-0 से जीत जाते, 2-0 से जीत जाते कुछ, मतलब जितने काउंटर अटैक्स बने थे। मतलब मित्रोविच की ना इनको कमी बहुत खल रही है। पिछले सीजन मित्रोविच था तो ये टेबल पे भी टॉप हाफ में थे, अभी 15 पोजीशन में इसीलिए है क्योंकि मित्रोविच चले गया। काफी अच्छा स्ट्राइकर था मतलब है, और उनके लिए मतलब काफी अच्छा कर रहा था हर मैच में, मतलब गोल असिस्ट कुछ ना कुछ आ ही जा रहा था। बट उसका जो रिप्लेसमेंट आया राहुल मैंने, उसकी जब से हेड इंजरी हुई, मतलब वो भी वुल्स का टॉप प्लेयर था, लेकिन जब से उसकी इंजरी हुई वो इतना खास कर नहीं पा रहा है। तो यही सही बात है, मतलब उनकी भी यही प्रॉब्लम चल रही है, ना हमसे गोल लग रहे हैं ना फुलम से गोल लग रहे हैं। तो ना गोल लगने वालों का इतना गोबर मैच हुआ कि मतलब कोई चांस बनाने के लिए तैयार नहीं। बोरियत फैला रही थी 90 मिनट मतलब हमारे साथ अगर आप थोड़ा ये जो नीचे वाले टेबल की कोई भी टीम पकड़ा के दे दो ना, तो इतना गंदा मैच होता है ना, ऐसी नींद आती है क्या ही बोले। मतलब 90 मिनट कम पड़ गए इनके लिए गोल मारने के लिए, एक भी वो तो 90+1 में आया। मतलब अच्छा गोल था फर्नांडिस का, 2 बंदे काट के फिर अच्छी फिनिशिंग थी, मतलब कीपर सेव कर सकता था। बट चलो जो भी है, बट उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं हमारे पेलेस्ट्री को जाता है। हाँ कि भाई वो बंदा नीचे डाउन होने के बावजूद भी उसने बॉल जीती, और कहीं ना कहीं मतलब इतना बढ़िया पिक किया हमारे इसको, क्या बोलते हैं इसको, फर्नांडिस को। तो आई थिंक काफी अच्छा खेला दोनों। मतलब देखो अगेन मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई हमारे पता नहीं इनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जनवरी की विंडो में भाई जाओ, कोई ऐसा बंदा लेके आओ जो लेफ्ट या फिर राइट का एक बंदा ऐसा ले आओ जो गोल कर सके। भाई ये दोनों से नहीं होगा, रैशफोर्ड और एंटनी खत्म है बिल्कुल। और गर्नाचो भी हमने देखा यार इस सीजन में तो चला ही नहीं है। आई बिलीव गर्नाचो का एक भी गोल आया क्या, मुश्किल ही लग रहा है। मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि एक भी गोल आया है शायद से, बट अगर इनकेस आए भी तो कोई एक ही आया होगा, उससे ज्यादा नहीं आया, क्योंकि दिख नहीं रहा है एक्चुअली। हाँ अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज कर रहा है। आज के मैच में जैसे हम बात करें कि अगर रैशफोर्ड होता, अगर आज के मैच में रैशफोर्ड होता तो भाई लोगों चांसेस ये थे कि डबल बन जाते, है ना, डबल ए ट्रिपल काउंटर्स बन जाते। बट यहाँ पे गर्नाचो था तो थोड़ा बैक आके थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था अपने बेसिकली हमारे डिफेंस और हमारे मिडफील्ड को डिफेंस मिल जा रहा था। बट अगेन इनको जाना पड़ेगा जनवरी के विंडो में, और कोई ना कोई प्लेयर एटलीस्ट ऐसा हो जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा हो। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ही 0 है यार एंटनी का। वही मतलब कोई ढंग का प्लेयर आए, या नहीं तो अगर नहीं भी ला पा रहे तो भैया यंग प्लेयरों को चांस दो जो डिजर्व करते हैं। जो अब बोला पॉइंट प्लस 3 वाला, मतलब मैं अभी वही बोल रहा हूँ कि यंग बंदे को मौका दो, तो वो है हंगरी, मतलब वो प्रूव करना चाह रहे हैं। क्यों मतलब ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं अपने आप को बाप समझ लेते हैं, मैं क्यों जाऊं कष्ट करूं, मैं तो भाई राशफोर्ड हूं, मैं थोड़ी भागूंगा। तो वही वाली बात है, ये आ जाती है इनके अंदर, तो वो चीज़ हटनी चाहिए। उसके लिए नए बंदों को मौका दो, पेलेस्ट्री जैसे बंदा को मौका दो। वो ऐसे बंदे जाएंगे अपने आप बॉडी को लाइन पे लगाएंगे, कमिट करेंगे पूरा। तो ये चीज़ चाहिए और ऐसे चेंजेस चाहिए थोड़ा, वरना वही सेम बंदे खेलते हैं और मतलब फिर गेम वही चलता है गोबर। और अगर बात करें मार्कस हॉयलैंड की, तो कैसा रहा उसका गेम? हॉयलैंड थोड़ा खराब, मतलब खराब नहीं बोलूंगा, बट अभी काफी मतलब उसको सीखना बाकी है काफी। मतलब होल्ड अप प्ले हो या फिनिशिंग हो या कुछ भी, मतलब वो काफी रॉ है अभी, उसको मतलब काफी निखारने की जरूरत है, ऐसा सीन है। तभी उसको शायद से बार बार मतलब वो 70 मिनट्स 80 मिनट्स में हो ही जा रहा है वही, क्योंकि आज तो खैर परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मतलब वो कुछ बोल भी नहीं सकते। और भाई वो बुढ़ा इतने 10 सालों से रखा हुआ है क्लब में, कभी तो उससे भी एक्सपेक्ट करेंगे कुछ कर ले। दो करता नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन तो होती है कि मार्शल की बात हो रही कि कुछ कर ले। बट ये कि हाँ हॉयलैंड को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। मतलब मैन यूनाइटेड में खेल रहा है भाई तू, और तेरे को स्ट्राइकर लाए हैं कि कुछ करे, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं रही, क्योंकि स्ट्राइकर तो गोल मार नहीं रहे, हमारे मिडफील्डर ही गोल मार रहे हैं। हाँ मतलब आप देखो इसको कंपैरिजन किया जा रहा था हॉलैंड से, ठीक है, हॉलैंड अगर कंपेयर कर रहे हो तो उसके आधे गोल तो आने चाहिए। तो थोड़े से मतलब अभी कहीं ना कहीं लेट डाउन तो हुआ है, बट ठीक है हमने इसका ये एटलीस्ट ये देखा कि इसके अंदर वो आग है। हाँ। ठीक है, वो बेसिकली जो हमको यूनाइटेड लेवल का एक स्ट्राइकर के अंदर जो एक होना चाहिए वो चीज़ है इसके अंदर। बट है कि हाँ कभी कभी मिस हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि छोटी टीम के अगेन तो आपको कॉन्फिडेंस में आना चाहिए और ट्राई करना चाहिए गोल करने का, है ना। और प्रीमियर लीग में तो अभी तक मारा भी नहीं ना, वही बात है कि प्रीमियर लीग में मारे तो थोड़ा मतलब एक आध गोल मारे जो 2 गोल आए थे, 1 या 2 गोल आए थे वो चैंपियंस लीग में है। चैंपियंस लीग में हाँ टॉप पे चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ओके वहां पे अच्छा टॉप हाईएस्ट स्कोर 3 मतलब और ने भी 3 मारे, इसने भी 3 मारे, ऐसा चलो ठीक है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे भी करना चाहिए। हाँ। अब अगला गेम किसका आता है यूनाइटेड का? अभी तो चैंपियंस लीग आएगी, मतलब उसमें वही है अभी हमने जिसके साथ खेला कोपेनहेगन के साथ। तो अभी तो होम मैच था तो फिर भी चलो निकाल लिए जैसे तैसे। अवे मैच टफ होगा, मतलब हाँ रिलेटिवली टफ होगा, बट ठीक है मतलब फिर भी इजी है, मतलब टीम देखी जाए तो इजी है। और उसके बाद प्रीमियर लीग में लूटन टाउन है तो, और उसके बाद एवर्टन है, तो देखो 3 फिक्चर्स है, फिर भी मतलब रिलेटिवली हल्के हैं जिस हिसाब के हमको मिल रहे थे अभी।
बट ये कि हल्के मैचेस है, अगर यहाँ भी तुमने कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करा, 5-6 पॉइंट नहीं निकाले, तो यार फिर तो तुम्हारा बनता ही नहीं है। फुलहैम जो कि 15 उस पे रैंक पे है, अगर हम लूटन टाउन की बात करें आई थिंक इसी के आसपास होगी, एवर्टन इससे नीचे ऊपर ही होगी, है, हाँ। एवर्टन इससे ऊपर होगी, इनके आसपास ही तो मतलब मोरलेस आसपास की टीमें हैं। और यूनाइटेड को क्या है कि कॉन्फिडेंस बूस्टर कह सकते हो, ये 3 या 4 मैचेस एक तरीके से कह सकते हो। और अगर ये जीतते हैं, जैसे एक तो गेम जीत ही चुके हैं, आगे के 3 गेम जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अपने ये सीजन में कमबैक कर सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव। आज की यही एनालिसिस हमारी। और आप लोगों को ये मैच कैसा लगा, यूनाइटेड फैंस कितना बुरा लग रहा है टीम की ये परफॉर्मेंस देख के, या फिर कितना अच्छा लगा ये गोल देख के? 3 पॉइंट लेके खुश होगी, कुछ तो हुआ है। मतलब चेल्सी की तरह तो नहीं हो कि 14वीं पोजीशन पे पहुंचे, 6वें पे पहुंच गए फिलहाल के लिए, मतलब अभी नीचे चले जाएंगे। कैसे जीत गए 6वें पे, कैसे आ गए यार, समझ में नहीं आ रहा। बट चलो ठीक है, मोर और लेस वेरी गुड की 6th पोजीशन पे आ गए, और इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। बट आगे के मैचेस जब आएंगे ना, जो कि तगड़े मैचेस आएंगे, वहां पे आपको डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको फॉर्म वापस लानी पड़ेगी, अपने 2 प्लेयर्स को संभालना पड़ेगा, रैशफोर्ड और एंटनी को। बट अगेन, आप लोगों को मैच कैसा लगा हो जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।